बीजेपी डर रही है। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड है, हाँ, वो ब्रांड ही चलेगा। ब्रांड ठाकरे चलेगा। नाम काफी है। पार्टी 4 हो या 5 हो, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। यहाँ के जो एमएलए है, जो आदित्य जी ठाकरे, वही चुन के आएंगे। वही चुन के आएंगे। प्रदेश में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। आदित्य साहब वन साइड। वन साइडेड है आदित्य। हाँ, महाराष्ट्र की शान, वर्ली की जान। जो उन्होंने तैयारी की है ना, इसके वजह से जो सर्वसामान्य शिव सैनिक है वो अंदर से जाग चुका है और ज्यादा अग्रेसर हो गए हैं वो, और अच्छी तरह से उनको जीत जाएगा। हम कॉन्फिडेंट है। वन साइड जीतेगी हमारा आदित्य ठाकरे साहब। वन साइडेड जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र चुनाव जो है उसमें अभी जो गर्मी है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि नामांकन का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इस बीच अब हमारी मौजूदगी है वर्ली विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि इस बार की ये हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो मैदान में है। पिछली बार भी हालांकि यहीं से चुनाव लड़े थे और भारी संख्या से जीत करके जो है यहाँ पर आए थे। लगभग 70,000 के मार्जिन से यहाँ से जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जो है हुजूम के साथ निकलेंगे आदित्य ठाकरे। और लोअर पारेल में इस समय हम मौजूद हैं। तमाम उनके समर्थक हमारे साथ इस समय यहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं इस बार के चुनाव पर क्या ये अपनी राय रखते हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है वो अपने में दिलचस्प है। पार्टीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, शिवसेना के 2 फ्रैक्शन है, एनसीपी के 2 फ्रैक्शन है, एमएनएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है। तो कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव आपको? इस बार का चुनाव पार्टी 4 हो या 5 हो, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। यहाँ के जो एमएलए है, जो आदित्य जी ठाकरे, वही चुन के आएंगे। वही चुन के आएंगे। प्रदेश का क्या हाल रहने वाला है 23 नवंबर को? प्रदेश में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। लेकिन आपस में जो मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी कांग्रेस के साथ, वो तो होती ही रहती है ना सीट के बारे। हर एक पार्टी देखती है अपने लिए ज्यादा सीट, वो तो चलता रहता है हर एक पार्टी में। महायुति में भी है, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। लेकिन सरकार महाविकास आघाड़ी की आएगी। अच्छा, मुंबई की अगर मैं बात करूं, 36 सीट्स हैं, 36 विधानसभा सीटें हैं। और अक्सर से शिवसेना का गढ़ ही माना जाता रहा। अब तो खैर शिवसेना भी 2 जो है फ्रैक्शन है। लेकिन कांग्रेस यहाँ से 18 सीटें मांग रही है शुरू से ही, कि 18 सीटें हमें दी जाए। तो क्या ये उनकी जो मांग है वो पूरी होने वाली है? क्या होगा, क्या लग रहा है? वो तो डिसीजन हो हमारे टॉप के जो लीडर है वो बैठ के ये सॉल्व करेंगे। कांग्रेस और शिवसेना के लीडर वो वही सॉल्व करेंगे बस। एकनाथ शिंदे कितना बड़ा चैलेंज है सामने? नहीं, हमारे लिए कुछ चैलेंज नहीं। आखिर महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड है, हाँ, वो ब्रांड ही चलेगा। ब्रांड चलेगा। ठाकरे नाम काफी है। काफी है। अच्छा, पिछली बार राज ठाकरे ने ये छोड़ी थी, ये सीट छोड़ी थी आदित्य ठाकरे के लिए। अब उनके बेटे खुद चुनावी मैदान में है माहिम से। क्या कहेंगे उस पर? तो उनका पार्टी का डिसीजन है। हाँ, वो भी चाहते हैं उनकी पीढ़ी आगे आए, हाँ, तो उनका डिसीजन है। उनका डिसीजन है। बाकी मुकाबला दिलचस्प होगा इस बार। दिलचस्प होगा। मजा आएगा इस बार चुनाव में, है? मजा आएगा इस बार चुनाव में। जरूर जरूर मजा आएगा इसमें। अच्छा, आदित्य ठाकरे का क्या लग रहा है आपको? वन साइड जीतेगी हमारा आदित्य ठाकरे साहब। वन साइडेड जीतेंगे। पिछली बार तो देखिए शिवसेना एक ही थी, इस बार अलग अलग हो गई है। तो उसके लिए कुछ नुकसान होगा, नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। वर्ली में तो शिवसेना का एकदम ब्रांड है। शिवसेना के बड़े लीडर जो है वो बाहर गए। शिवसेना के मतदार वही है। अच्छा, मतदाता वही है। वो करेंगे वोटिंग। अच्छा, लेकिन लोकसभा सीट जो थी उसमें केवल 7,000 वोटों से जीत मिली थी। जीत हुई थी लेकिन मार्जिन कम था। तो क्या वो असर यहाँ पर भी होगा? लोकसभा का वोटिंग का अलग नतीजा रहता है, विधानसभा का अलग, कारपोरेशन का अलग, अलग अलग डिसीजन पब्लिक लेती रहती है। उसके बाद फिर बीएमसी की भी तैयारी होगी। इसके बाद में बीएमसी की तैयारी हो जाएगी। उसके लिए तैयार है हम लोग। बीजेपी डर रही है। बीजेपी डर रही है। अच्छा जी, आपका क्या नाम हुआ? आमिर शेख। कहाँ के रहने वाले हैं? वर्ली के। वर्ली के ही रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है अभी आज का माहौल देख करके यहाँ पर आपको? आदित्य साहब वन साइड। वन साइडेड है आदित्य। हाँ, महाराष्ट्र की शान, वर्ली की जान। हाँ, लेकिन सामने चुनौती तो सामने भी है। 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां सामने भी उसमें है। चलता रहता है। वो चाहिए भी अपोजिट में कोई तो। अपोजिट में दमदार चाहिए। वो दमदार का है के? हाँ। दमदार को दमदार एक ही आदित्य ठाकरे। हाँ, आदित्य ठाकरे। और पूरे महाराष्ट्र का कैसे देख रहे थे? पूरे महाराष्ट्र में एक ही शान है आदित्य ठाकरे। अच्छा, कांग्रेस से मनमुटाव की खबरें आ रही थी। वो तो पार्टी बड़े लेवल की बात है, वो चलता रहेगा।
बड़े लेवल की बात नीचे तक तो आएगी ना वोटिंग कुछ नहीं, जो ऊपर सब सॉल्व हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा उसका। नुकसान नहीं होगा कुछ भी। कांग्रेस 18 सीटें मांग रही थी मुंबई वो से। कुछ भी मांग सकती, बड़े लेवल पे उद्धव साहब बैठेंगे, बात कर लेंगे वहाँ पे। लीड भी टूट जाएगा। हाँ? ये बात 70,000 का लीड भी टूटेगा। अच्छा। हमारे साहब भी अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अच्छा, 70 के ऊपर जाएंगे। लोअर पारेल में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे जो है वो यहाँ से निकलेंगे इस नामांकन यात्रा में। महिलाएं जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बात करेंगे इन महिलाओं से। छाता भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आदित्य ठाकरे का छाता जो है वो यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है। और चुनौती जो है वो इस बार काफी ज्यादा अहम है। पीछे जो है पटाखे भी इस समय फूट रहे हैं। नामांकन रैली से पहले जो है यहाँ पर ये पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनौती कितनी बड़ी देखते हैं सामने? चुनौती कितनी बड़ी है सामने इस बार? शिवसेना अलग अलग हो चुकी है। हम कॉन्फिडेंट है इस सीट को लेकर के, पूरे महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार मैक्सिमम आने वाले हैं। सामने एकनाथ शिंदे, कितनी बड़ी चुनौती है? वो नाम मालूम नहीं कौन है वो। पहले एक साथ थे। अभी और ज्यादा ताकत बढ़ गई है। जो उन्होंने तैयारी की है ना, इसके वजह से जो सर्वसामान्य शिव सैनिक है वो अंदर से जाग चुका है और ज्यादा अग्रसर हो गए हैं और अच्छी तरह से उनको जीत पाएगा। क्या लग रहा है कांग्रेस जो है वो ट्रस्टेबल है यहाँ पर शिवसेना यूपीटी के लिए? वापस से रिपीट कीजिए सब। कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी के बीच में मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। नहीं, देखो एक घर में तो ऐसा ही ना वैसे भी, जहाँ पे जो है वो हमारे वरिष्ठ जो है वो सब देखने के लिए मजबूत है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। क्या फिर जनता भरोसा करेगी यहाँ पर अगर ऐसे? ज्यादा भरोसा है, इसीलिए आप देख रहे हैं हम कितने चले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ कॉमन पब्लिक भी साथ में जुड़े हुए हैं। आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक पक्ष के साथ में आम जनता भी जुड़ चुकी है। उनका भरोसा है, इसीलिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति की सरकार बनेगी इस बार। वो तो बोलेंगे क्योंकि उनको बोलना ही पड़ेगा। उनको पता कि उनके आने वाले है नहीं, लेकिन झूठ बोलो और रेत के बोलो, इसके जवाब से बोलो। आप क्या कहते हैं? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आदित्य ठाकरे आएगा, मशाली जलेगी। बाकी पूरे महाराष्ट्र का मशाल सीट बंटवारा क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? वो ऊपर से देखेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन सामने चुनौती तो सामने भी है। तीन पार्टियां सामने भी है। उसमें चलता रहता है, वो चाहिए भी अपोजिट में कोई तो। अपोजिट में दमदार चाहिए। वो दमदार का है के? हाँ। दमदार एक ही आदित्य ठाकरे। हाँ, आदित्य ठाकरे। और पूरे महाराष्ट्र का कैसे देख रहे थे? पूरे महाराष्ट्र में एक ही शान है, आदित्य ठाकरे। अच्छा, कांग्रेस से मनमुटाव की खबरें आ रही थी। वो तो पार्टी बड़े लेवल की बात है, वो चलता रहेगा। बड़े लेवल की बात नीचे तक तो आएगी ना वोटिंग? कुछ नहीं, जो ऊपर सब सॉल्व हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा उसका। नुकसान नहीं होगा कुछ भी। कांग्रेस 18 सीटें मांग रही थी मुंबई वो से। कुछ भी मांग सकती, बड़े लेवल पे उद्धव साहब बैठेंगे, बात कर लेंगे वहाँ पे। लीड भी टूट जाएगा। हाँ? ये बात 70,000 का लीड भी टूटेगा। अच्छा। हमारे साहब भी अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अच्छा, 70 के ऊपर जाएंगे।